चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत की स्थिति और विस्तार को जानने से पहले हम लोग पहले समझेंगे पृथ्वी कैसी है। तो पृथ्वी को हम लोग कहते हैं गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल है नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो पृथ्वी गोल नहीं होना चाहिए। एज्यूम किया गया उसका, अगर परिधि खींचा जाएगा, जियोड को माना जाएगा तो जियोड उसका गोल होता है। तो देख लीजिए पृथ्वी, अगर मान लो जब पृथ्वी गोल है, जब कह दे रहे हो कि पृथ्वी गोल है तो इस पर कहीं हिमालय पहाड़ होगा। तो पृथ्वी पे हिमालय पहाड़ तो 8,848 किलोमीटर है, 8,849 मीटर ऊंचा है। तो उसको देखिएगा तो 8,849 इतना ऊपर हो जाएगा। कहीं समुद्र है तो कहीं पठार है, कहीं समुद्र है, खाई है तो खाई ऐसे हो जाना चाहिए। देखिए तो ये पहाड़ है, खाई ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे कहीं गड्ढा है, कहीं फिर से पहाड़ी है, कहीं कुछ है। ये पृथ्वी का वास्तविक नक्शा ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग कैसे कह देते हैं पृथ्वी गोल है? कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी चपटी है, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी नारंगी की भांति गोल है, कहते हैं ना। तो क्या पृथ्वी गोल है? नहीं है। इसको एज्यूम किया जाता है, काल्पनिक रेखा माना जाता है कि पृथ्वी के सतह को जो ऊपर है उसको डाउन कर दिए, जो ऊपर है उसको थोड़ा बहुत डाउन कर दिए, और जो डाउन है उसको थोड़ा बहुत ऊपर करके तब एक स्टैंडर्ड लाइन खींच दिए और कह दिए कि पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है। ओके तो देखिए अब गोलाकार मान करके हम लोग पृथ्वी को गोलाकार मान करके और तब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, भारत की स्थिति जांचेंगे उसमें। तो अगर आप पृथ्वी को कह रहे हो गोल है तो इसको हम लोग डायरेक्ट तो किसी का लोकेशन बता नहीं सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का लोकेशन बताना पड़ता है, जैसे अपना एड्रेस देते हो, अपना एड्रेस दीजिए तो सब लोग तो कहते हो कि नाम इतना है, गांव का नाम इतना है, डिस्ट्रिक्ट इतना है, कहते हो ना। तो नहीं, भारत का एड्रेस दीजिएगा, भारत का परिचय दीजिए, तो पृथ्वी पर भारत का मैप में लोकेशन बताना पड़ेगा, कितना डिग्री किधर से किधर है। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री मापने से पहले ये जाने कि डिग्री होता क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, इसकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए ये मैं सीधा पृथ्वी को बना रहा हूँ, ऐसे चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 22 डिग्री 22.5 डिग्री पे झुका हुआ है, ये देखिए। तो इसको मैं सीधा करके बना रहा हूँ, एकदम ऐसे सीधा बना रहा हूँ पृथ्वी को। ये बीच वाला जो है उसको हम लोग सीधा कर दिए पकड़ के, ऐसा ही ना। तो इस चित्र को हम लोग यहाँ बोर्ड पे दिखाने जा रहे हैं। देखिए चित्र, पृथ्वी का चित्र बनाने का एक बहुत ही आसान सा उपाय मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कैसे आप पृथ्वी का मैप बनाइएगा। एक वृत्त बना लीजिए, ऐसे वृत्त बना लीजिए, एकदम गोल वृत्त बना लीजिए, बन जाएगा। इसके बाद से इसके बीच में एक ऐसे व्यास खींच दीजिए, डायमीटर। इसके बाद से इधर से एक कर्व लेके आइए और इधर से एक कर्व लेके आइए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। इधर से भी एक कर्व लेके आइए और इधर से एक कर्व लेके आइए। इसको मतलब थोड़ा और अच्छे से यहाँ पॉइंट पे लाके मिला दीजिएगा। ओके अब देखिए इतना हो गया। अब इधर से, अब इस कलर से मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इधर से ऐसे थोड़ा बहुत गोल गोल घुमा दीजिए, हल्का सा कर्व में घुमा दीजिए। ये आपको लग रहा है पृथ्वी की तरह। ओके तो ये आपका एक पृथ्वी का डेमो बना दिया, अर्थ का डेमो बना दिया। अब इसमें एक ध्रुव यहाँ है और एक ध्रुव यहाँ है, इसके दो ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और इसको कहते हैं साउथ पोल। अब बीच सेंटर में आ जाइए, इस बीच सेंटर में एकदम पहुंच गए। तो एक ऊपर वाला ध्रुव नॉर्थ होता है और नीचे वाला ध्रुव साउथ होता है। यदि मैं पृथ्वी को बीच से काट दिया, फुटबॉल देखिए फुटबॉल, उसको बीच से काट दीजिए तो आधा उधर और आधा इधर, यानी अर्धगोला बन जाएगा। इस पृथ्वी को अगर मैं बीच से काट दिया तो एक भाग इधर और एक भाग इधर, देखिए ऐसे ही ना कुछ बटेगा। ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, फिर दोनों लाइए गोल हो जाएगा। ओके तो ये आपका अर्धगोला कहलाता है। जो ऊपर रह गया उसको उत्तरी अर्धगोला, अर्धगोला को एक और नाम से जानते हैं, गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ऊपरी गोला, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तर में है तो उत्तरी, और जो नीचे दक्षिण में उसे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं? जब पृथ्वी का
पृथ्वी एक गोलाकार संरचना है जिसको दो भाग में बांटते हैं। तो ऊपर वाला संरचना उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे वाला संरचना दक्षिणी गोलार्ध होता है। ओके, अब पृथ्वी पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं स्टैंडर्ड मान के बनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों के यहाँ ज़मीन की मापी होती है तो एक स्टैंडर्ड माप लेते हो कि हाँ ये कुआं है या फिर कोई एक तालाब है, उसी से ना स्टैंडर्ड माप के तब हम लोग ज़मीन की मापी करते हैं। उसी तरह अगर इसमें किसी भी लोकेशन को दिखाना है तो एक फेमस चीज़ को दिखाते हैं जो हम लोगों को पता है, इसको कहते हैं इधर की ओर जो नीचे की ओर आया है लाइन, ये पूरा पृथ्वी पर देख लीजिए, यहाँ से इधर की ओर फिर इधर की ओर इधर की ओर आया है ना, इन सभी लाइनों को कहते हैं देशांतर रेखा। इसको किस नाम से जाना गया? इसको 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 इन सभी को देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। और इधर से जो है बीच सेंटर से ऊपर जा रहा है नीचे भी आ रहा है, इसको किस नाम से जाना जाएगा? ये लाल वाले को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। अक्षांश और देशांतर हो गया। अब इस अक्षांश रेखा से ये देखिए, ये भी देख लीजिए, ये नॉर्थ हुआ और सेंटर वाले लाइन को कहेंगे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री और नीचे भी 0 डिग्री। अगर इधर चलूंगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, किस दिशा में चल रहा हूँ? ये कौन सा दिशा है? पूरब, ईस्ट पूरब। यानी कि इधर चलेंगे तो 1 डिग्री पूरब 2 डिग्री पूरब 3 डिग्री पूरब, ऐसे ही ना कहेंगे। और इधर चलेंगे तो 1 डिग्री पश्चिम 2 डिग्री पश्चिम, ऐसे कहेंगे ना। और इस वाले इस सेंटर देखिए, जब पृथ्वी को बीच से काटेंगे तो एक ये भी तो सेंटर बनेगा, और ये सेंटर जो है ईस्ट और इधर वेस्ट। अगर इसके ऊपर चल रहा हूँ तो उत्तर उत्तर उत्तर, यही ना होगा। 1 डिग्री उत्तर 2 डिग्री उत्तर 3 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ हो सकता है ना। इधर की ओर चलेंगे तो साउथ 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 साउथ। तो अगर मैं बोला 5 डिग्री नॉर्थ चलना है तो इस वाले लाइन से 1 2 3 4 5 डिग्री नॉर्थ चलिए, यहाँ पहुँचेंगे ना, यहाँ कहीं भी पहुँच सकते हैं। अब चलिए आप लोगों को एक और जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ से 22.5 डिग्री यानी 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री ऊपर चलिएगा तो जो ये अक्षांश रेखा होता है उसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ओके, यहाँ से 22.5 डिग्री उत्तर की ओर चलिएगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? कर्क रेखा के नाम से जानेंगे। जैसे आप यहाँ मैप में देख लीजिए, ये एकदम सेंटर में भूमध्य रेखा, इसके ऊपर चलिएगा 23.5 डिग्री ऊपर चलिएगा, 23.5 डिग्री ऊपर, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? कर्क रेखा के नाम से जाना जाएगा। और उसके नीचे सेम सेंटर से नीचे चलिएगा 23.5 डिग्री, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा और कर्क रेखा के नाम से। अच्छा, एकदम पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाइएगा तो ऊपर उत्तर है ना, उत्तरी ध्रुव, ऊपर में एक छोटा सा गोला होगा, मतलब यहाँ पास ये वाला भाग दिखेगा आपको। सामने से देखिएगा तो कुछ ऐसा ही नहीं, छोटा सा टुकड़ा है, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोला, कैसे कहते हैं उसको? उत्तरी ध्रुव ही कहिए इसको, उत्तरी ध्रुव, ये छोटा सा टुकड़ा। और नीचे वाला को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी वृत्त कहा जाता है। उत्तरी वृत्त और दक्षिणी वृत्त 66.5 डिग्री पे है और ऊपर भी 66.5 डिग्री पे है। इसके बीच में उष्णकटिबंध शीतोष्णकटिबंध ये सब आते हैं। दक्षिण में भी उष्ण और शीतोष्णकटिबंध आते हैं। तो ये था अपना स्थिति और विस्तार, देशांतर और अक्षांश रेखाएं। चलिए आप लोग देखिएगा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्लियर हो गया। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो इस तरह जो रेखाएं हैं पृथ्वी के, इस तरह रेखाएं, इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। और इस तरह जो रेखाएं उसको अक्षांश कहा जाता है। इस तरह भी याद कर सकते हो या ऐसे देखिए, दिमाग में सेट करने के लिए, एक्स अक्ष पर है तो अक्षांश और इधर की ओर है तो वाई पे है तो देशांतर। इसे चलिएगा ऊपर तो 1 डिग्री 2 डिग्री उत्तर की ओर चल रहे हैं, नीचे की ओर चल रहे हैं। देखिए 1 डिग्री अक्षांश 2 डिग्री अक्षांश 3 डिग्री अक्षांश 4 डिग्री अक्षांश कर रहे हैं ना। नीचे की ओर आइएगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अक्षांश, लेकिन नीचे की ओर तो दक्षिण, ऊपर की ओर तो उत्तर उत्तर। और इधर की ओर चलिएगा तो ये देशांतर चल रहा हूँ, 1 डिग्री देशांतर 2 डिग्री देशांतर, किधर? ईस्ट पूरब की ओर। 1 डिग्री 2 डिग्री देशांतर किधर? वेस्ट पश्चिम की ओर। अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत की स्थिति जानते हो कहाँ है? भारत देखिए, भारत हमारा यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है,
यहाँ कहीं भारत है, ये देखिए ये भारत है। तो अब बताइए कि भारत का लोकेशन अगर बताना हो, डिग्री में बताना हो, तो कितना डिग्री बताइएगा। तो यहाँ से देखिए भारत शुरू कहाँ से हो रहा है, तो देखिए भारत शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है, फिर इधर से यहाँ से शुरू होके और यहाँ ख़त्म हुआ है। ये ना 4 चीज़ दिख रहा है। तो ये भारत का ये वाला, पहले इधर से शुरू कीजिए, इस वाले पॉइंट को क्या कहिएगा, इस वाले पॉइंट को कहिएगा कि 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये कितना डिग्री अक्षांश पे स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। कौन सा, नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से खत्म कहाँ हो रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में ही खत्म हो जा रहा है, नॉर्थ। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक खत्म हो जा रहा है। मतलब कितना का अंतर हो रहा है, कौ डिग्री का अंतर हो रहा है। तो 37 डिग्री 6 मिनट में 8 डिग्री 4 मिनट घटा लीजिए, एज्यूम कर लीजिए 38 डिग्री में से 8 डिग्री घटा लीजिए, लगभग मान के चलते हैं 38 डिग्री में से 8 डिग्री घटाइए तो 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। ऐसे 29 कुछ होना चाहिए, लेकिन 30 डिग्री हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि अक्षांश में कितना का अंतर हो रहा है, भारत में 30 डिग्री का अंतर हो रहा है। चलिए देशांतर की बात कर रहा हूँ, तो देशांतर यहाँ से ना देशांतर शुरू हुआ है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5, कितना डिग्री, 38 डिग्री 7 मिनट या 8 मिनट, 38 डिग्री 68 डिग्री, 1 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से देशांतर से, देशांतर कौन सा देशांतर है, पूरब, पूर्वी देशांतर, पूरब को ईस्ट कह दूं, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट से शुरू होकर के और कहाँ खत्म हो गया है, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर में खत्म हो गया है। यह भी पूरब में ही खत्म हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि भारत की स्थिति बताइए, तो भारत की स्थिति बता सकते हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में खत्म हो जाता है, ओके, नीचे से ऊपर की ओर, और इधर से 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट पे देशांतर पे, कौन से देशांतर पे, पूर्वी देशांतर, शुरू भी पूर्वी में हो रहा है और ख़त्म भी पूर्वी में हो रहा है। अगर यहाँ से शुरू होकर के, यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ ख़त्म हो जाता, तो इतना डिग्री कौन से, पश्चिमी देशांतर से शुरू होकर इतना डिग्री पूर्वी देशांतर में ख़त्म हो जाता है। ये ना कहते, तो भारत की स्थिति बता सकते हैं आप लोग, सभी लोग। अच्छा, ये भी जानते हैं कि भारत हमारा ऊपरी अर्धगोलार्ध में, ऊपरी बोले तो उत्तरी अर्धगोलार्ध में, तो कह दीजिएगा भारत उत्तरी अर्धगोलार्ध में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछ दिए भारत की स्थिति बताएं, तो कहिएगा भारत उत्तरी अर्धगोलार्ध में स्थित है और इसका लोकेशन यानी इसका विस्तार कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ओके, अब जरा इसको देख लीजिएगा, ये वाला मैप समझ लिए हैं, किसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, किसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, किसको भूमध्य, जो सेंटर में होता है तो भूमध्य रेखा जहाँ से हम लोग मापते हैं, और इसको कहते हैं ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ओके, अब देखिए ये जरा मैप देख लीजिए, वर्ल्ड मैप है, विश्व का मैप देख रहे हो, इसमें सभी महादेशों का नाम दिया गया है। एशिया महादेश, तो ऊपर की ओर अभी अभी बताए थे, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। एशिया की बात करें, देख लीजिए ये है आपका एशिया, एशिया दिख रहा है, थोड़ा इसको मैं रेड कलर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। अब दिख रहा है एशिया, ये है भारत। भारत कौन सी जगह पे स्थित है, तो एशिया के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कौन सी जगह पे है, भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, और इसके नीचे पूरा हिंद महासागर है, देख लीजिए
इसके नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। एक क्वेश्चन पूछ ही देता है कि विश्व में कौन सा देश है जिसके नाम पर एक महासागर स्थित है? भारत। भारत के नाम पे हिंद महासागर स्थित है, इंडियन ओशियन। ओके, अब देखिए तो ये स्थिति था, तो भारत यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए जीरो, ये वाला लाइन जीरो वाला लाइन है, ये जीरो वाला लाइन है ना, तो जीरो से ऊपर यहाँ से शुरू हो रहा है और ये 15 है, तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के यहाँ खत्म हो गया। यहाँ भी खत्म हो रहा है, लेकिन सबसे हम लोग ऊपरी सिरा लेंगे। कितना डिग्री है? 37 डिग्री 6 मिनट पे है। इस साइड यहाँ गुजरात से शुरू होकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश में खत्म हो गया। गुजरात में कहाँ है, कितना पे है? 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे खत्म हो रहा है। उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं, देखिए अफ्रीका महादेश है ना, तो अफ्रीका शुरू कहाँ से हो रहा है? तो यहाँ से शुरू हो रहा है 30, 31, 32 ऐसे कुछ होगा ना। 34 डिग्री एज्यूम करते हैं, 34 है ना होगा, 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से शुरू हो करके और कितना डिग्री लगभग यहाँ बीच में, ये बीच में क्या आएगा? यही ना बीच में आना चाहिए, 40 के आसपास आना चाहिए। जूम करते हैं हम, लगभग मानते हैं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खत्म हुआ। दक्षिणी में शुरू होकर उत्तरी में खत्म हो रहा है, उस तरह ना बोलना पड़ेगा। यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है। कितना डिग्री पे शुरू हो रहा है? देखिएगा लगभग 10 डिग्री पे शुरू हो रहा है। 10 डिग्री किधर किधर है? ये जीरो से इधर क्या होता है? पश्चिमी देशांतर से शुरू होकर के और यहाँ खत्म हो रहा है। यहाँ बोले तो ये कौन सा लाइन जा रहा है? यहाँ देखिए तो लगभग 50 डिग्री हो रहा है। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खत्म हो रहा है। तो इसका लोकेशन बताना, तो भारत की लोकेशन बता सकते हैं हम लोग। चलिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? अब आप लोगों को भारत का मैप बनाना है। भारत का मैप लोकेशन के साथ बनाना है। तो देख लीजिए, यहाँ भारत का मैप दिया हुआ है, आपके बुक में भी होगा भारत का मैप। देखिए, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ऊपर में चलिए, ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर वाला लाइन दिख रहा है? सेंटर वाला लाइन, सेंटर वाला लाइन ये नहीं है, तो कर्क रेखा है ना। सेंट्रल लाइन इधर है, नीचे, इसके नीचे होगा सेंट्रल लाइन। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं ना, तो यहाँ है 23.5 डिग्री, यही कर्क रेखा है। और ये कर्क रेखा देखिएगा कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए ये पूरा भारत है ना, और ये कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा देख रहे हो, ये डॉट डॉट करके यहाँ बीच से गुजरा है ना, ये बीच से गुजरा है, ये कर्क रेखा है। और ये कर्क रेखा लगभग भारत को 2 भागों में बांट रही है। क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए एक बात बताने जा रहा हूं कि ये कर्क रेखा से ऊपर जाते हैं तो कहते हैं हम लोग उत्तरी भारत, कर्क रेखा के नीचे जाते हैं तो दक्षिणी भारत, और भारत के अंदर जाते हैं तो इसको उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत कहते हैं। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो ये देखिए भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध में एक एज्यूम काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा के नीचे आइएगा ना, तो ये उष्ण कटिबंध होता है। आप कटिबंध मानसून वाले पाठ में पढ़ेंगे ना कि ये कर्क रेखा, इसके नीचे चलिएगा ना तो मौसम एकदम सामान्य रहता है, ठंडी हो चाहे गर्मी हो एक बराबर मौसम रहता है। लेकिन इसके ऊपर चलिएगा तो ठंडी के मौसम में खूब ठंडी पड़ता है और गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ता है। जैसे बिहार की बात होती है, हम लोग बिहार में हैं, यहाँ पे हैं बिहार में, तो इसके ऊपर है, ठंडी में ठंडी पड़ेगा और गर्मी में गर्मी पड़ेगा। जैसे जैसे ऊपर चलिएगा तो मौसम में बहुत परिवर्तन होता है। तो जलवायु का अभी बताऊंगा कि ये जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है उसका हमारे जलवायु पे और समय पे क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रीनविच टाइम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, अगली क्लास में लेंगे। अभी थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है। तो ये भारत का मैप आप लोग बनाइएगा। देखिए भारत में ये लंबाई दिया है भारत का, उत्तर से लेकर दक्षिण तक टोटल, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना किलोमीटर है देख लीजिए, 3214 किलोमीटर लगभग में बोला जाएगा। यहाँ से एकदम सीधा इधर चलिएगा तो केरल से लेकर के और कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, यही ना पश्चिम में पूरब है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम एकदम सीधे लंबाई मापा जाए तो कितना किलोमीटर होगा? 2933 किलोमीटर है। अब अगर मैं चौड़ाई बोल रहा हूँ, इसको चौड़ाई बोल रहा हूँ और इसको लंबाई बोल रहा हूँ, तो कौन अधिक है इस बार? लंबाई अधिक है या फिर चौड़ाई अधिक है?
लंबाई अधिक है क्योंकि इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर और चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ओके, ये क्लियर हो गया टॉपिक। तो आप लोगों को भारत की स्थिति बताना है कि भारत कहाँ स्थित है। तो सबसे पहला लाइन बोलिएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, उसके बाद से भारत कितना डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे खत्म हो जाता है। पुनः बोलिएगा अगले लाइन में, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में खत्म हो जाता है। यही ना भारत की स्थिति है। इसके बाद से एक ये देखिए, ये कौन सा लाइन है, कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सा काम करता है, तो कर्क रेखा और भारत में क्या संबंध है, तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटने की कोशिश करता है। यानी कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। अब कर्क रेखा के ऊपर भाग और नीचे भाग, इसका क्या महत्व है, तो हम लोग अगले दिन देखेंगे मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है और जलवायु पे क्या परिवर्तन करता है ये कर्क रेखा। और नीचे चलेंगे तो हम लोग होगा एक मकर रेखा। जैसा अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दिया था, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। मैप में देखे थे ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैप में दिख रहा है सब चीज इसमें है ना। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे। ओके, तो ये आज का टॉपिक रहेगा। और इसके बाद से एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का मैप बनाइए, भारत का ये वाला मैप बनाइए, स्थिति और विस्तार का मैप बनाइए, लोकेशन के साथ मैप बनाइए। तो ये मैप आप लोगों को बना देना होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइम कैसे चेंजिंग होता है, भारत में कितना सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, और मानसून पर इस अक्षांश और देशांतर का क्या प्रभाव पड़ता है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत का जो बाउंड्री है कितना लंबा है, मैकमोहन रेखा किसे कहते हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग जानेंगे अगली क्लास में।